वेलकम है आपका आगरा ब्लॉग पार्ट 2 में। आगरा जिसे सुनते ही हमारे दिलो दिमाग पर ताजमहल की याद ताज़ा हो जाती है, जो शाहजहां और मुमताज़ की हसीन मोहब्बत की इमारत की दास्तां है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में इस इमारत को तामीर करवाया था। ये एक विश्व धरोहर मकबरा है जिसे देखने दुनिया के कई लोग आते हैं। यमुना नदी के किनारे बना हुआ ये ताजमहल अपनी अद्भुत कला कारीगरी और खूबसूरती का उत्कृष्ट नमूना है। ताजमहल को इस्लामी कारीगरी का रत्न भी घोषित किया गया है। ताजमहल की आधारशिला और मकबरे को बनाने में 12 साल लगे और उसकी बाकी इमारत और हिस्सों को बनाने में 10 साल लगे। इस तरह ये पूरा 22 साल में बनकर तैयार हुआ। इसको बनाने में लगभग उस वक्त के 3 अरब 20 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो आज के खरबों डॉलर से भी अधिक हो सकते हैं। इसमें जो संगमरमर का पत्थर इस्तेमाल किया गया था वो राजस्थान के मकराना से लाया गया था। इसमें नीलम, इंद्रगो, क्रिस्टल और फिरोजा जैसे कई तरह के पत्थर और रत्न जड़े गए थे। इसको बनाने के लिए बुखारा, सीरिया, ईरान और बलूचिस्तान से पत्थर तराशने और काटने वाले कारीगर आए थे, जो यहाँ पर इनकी कारीगरी दिखाई देती है। ताजमहल के मुख्य दरवाजे और पिछले दरवाजे पर लिखी हुई कुरानी आयतें, जो संगमरमर के काले पत्थरों से लिखी हुई है, उसे ईरान के अब्दुल हक द्वारा लिखी गई हैं, जिसे 1609 में शिराज ईरान से भारत बुलाया गया था और शाहजहां ने उन्हें अमानत खां की उपाधि दी थी। ये जो आप देख रहे हैं, ये ताजमहल का मुख्य प्रवेश द्वार है। इस दरवाजे की बनावट और फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे की बनावट में कोई खास फर्क नहीं दिखाई देता है। इस दरवाजे के अंदर प्रवेश करते ही हमें ताजमहल का अद्भुत रूप दिखाई देता है। इसके दोनों तरफ बने हुए मेटल के गेट अपनी एक अलग पहचान बताते हैं। गेट के अंदर प्रवेश करते ही हमें सामने ताजमहल का भव्य रूप दिखाई देता है। यहाँ पर दोनों तरफ बने हुए सुंदर बागीचे और बीच में बने हुए फव्वारे उसमें 4 चांद लगा देते हैं। ताजमहल के इस मकबरे का बड़ा सा गुंबद असाधारण रूप से एक बड़े ड्रम पर टिका हुआ है, जिसकी कुल ऊंचाई 44.41 मीटर है। ताजमहल के अंदर जाने के रास्ते में जो फव्वारे लगे हुए हैं वो किसी पाइप से नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि हर फव्वारे के नीचे एक तांबे का टैंक है। ये सभी टैंक एक ही समय पर भरते हैं और प्रेशर पड़ने पर इसमें से एक ही वक्त में पानी निकलता है। ये जो आप इमारत देख रहे हैं, ऐसी ताजमहल में 2 इमारतें हैं, जिसमें से एक इमारत को लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया है। इसके मीनारों को अगर आप गौर से देखें तो ये बाहर की तरफ झुके हुए हैं। इससे इस तरह बनाया गया है कि जब कोई भी बड़ा भूकंप आए तो इसके मीनारे गिरकर ताजमहल की मेन इमारत पर नहीं बल्कि बाहर की ओर गिरेंगे, जिससे कि उसकी जो मेन इमारत है उसे कोई नुकसान न पहुंचे। ताजमहल की एक और शाही मस्जिद बनी हुई है, जिसमें हर जुमे को नमाजी यहाँ पर जुमे की नमाज अदा करते हैं। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है बीच में, वो महताब बाग है। यहाँ पर शाहजहां काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन उनके बेटे औरंगज़ेब ने उन्हें, ये जो सामने दिख रहा है, उस आगरे के किले में उन्हें कैद कर दिया और वो वहाँ से ताजमहल को देखा करते थे। ताजमहल के गुंबद के बिल्कुल नीचे की तरफ मुमताज़ महल की कब्र है। यहाँ पर अंदर मोबाइल और कैमरे से वीडियो उतारना मना है, इसलिए हम अंदर नहीं जा सके। इस तरह हमारे ताजमहल का व्लॉग पार्ट 2 ख़त्म होता है
और हमने ताजमहल को अलविदा कह दिया और हम रात की ट्रेन से आगरा कैंट से अहमदाबाद की ओर रवाना हो गए। मुझे यकीन है कि आपको मेरे आगरा के ये 2 व्लॉग बहुत पसंद आए होंगे और आगे भी मैं ऐसे ही व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी।